नाम के राजा थे। वह दुर्योधन से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा दुर्योधन से नहीं अपितु कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने बलपूर्वक उनका हरण कर लिया और मित्रविंदा से भगवान का हुआ 5वां विवाह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा हैं, नागप्रजिति के विवाह में यह शर्त रखी थी कि जो उनके 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, ऐसी शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ अपनी बेटी का शादी करेंगे। तो भगवान ने 7 रूपों में विभक्त होकर के उन बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो नागप्रजिति नाम की जो उनकी कन्या थी उसका नाम सत्या भी था। उसके साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री कृष्ण का 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। सुतकीर्ति कैकेयी देश में थी, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। उनके भाई थे शतकर्ण। जब भगवान श्री कृष्ण के गुण आदि का रूप सुना तो भद्रा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। भद्र देश के राजा हैं, उनकी पुत्री है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और लक्ष्मणा का ही अकेले में स्वयंवर में ही भगवान ने हरण कर लिया था, क्योंकि वो प्रेम करती थी भगवान से। उनका विवाह अन्यत्र हो रहा था तो भगवान ने स्वयंवर में ही हरण किया और मुहूर्त में उनके साथ विवाह किया। ये हुआ भगवान का 8 प्रमुख विवाह जो अष्टधा प्रकृति से हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि भगवान जो है वो प्रकृति उनके साथ चलती है, तो भगवान और प्रकृति अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो प्रकृति है आध्यात्मिक रूप से आप देखेंगे तो जो चैतन्य पुरुष परमपिता परमात्मा है, प्रकृति कुछ कभी भी उनसे अलग नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर विवाह के रूप में उनका वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह तो हुआ भगवान के 8 विवाह। इसके बाद भगवान के 16,100 विवाह और हुए। 16,100। तो महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव 16,100 विवाह हमारे प्रभु के किस प्रकार हुए, यह वृत्तांत भी हमें सुनाइए। तो कहते हैं हे राजन, एक भौमासुर नाम का असुर था। एक असुर था, उसका नाम था भौमासुर। वो बहुत बलवान था और अपने कारागार में उसने 16,100 कुमारियों को बंदी बना लिया। यदि भगवान उनसे विवाह नहीं करते तो वो कुमारियों का जीवन आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचा था। क्योंकि हमारी समाज ऐसी है कि जो भी उनको कीचड़ उछालना होता है वो महिलाओं और कन्याओं पर ही उछालती है, पुरुषों पर कभी दोष नहीं आता है। हमेशा बेटियों और महिलाओं की तरफ ही उंगली उठाती है। तो अगर भगवान उनको आश्रय नहीं देते तो उन राजकुमारियों को भगवान, ये समाज हमारी ये दृष्टि से देखता कि ये बंदी थी भौमासुर के यहाँ, अब इसको कोई अपनाएगा नहीं, हम इससे क्यों विवाह करेंगे, क्योंकि ये कितने दिन उनके यहाँ बंदी रह गई। ये थी समाज की व्यवस्था। तो भगवान ने क्या किया, उनको वहां से छुड़ाने के लिए, भौमासुर बहुत बड़ा बलवान था और अपने कारागार में उनको बंदी बनाया था और अपने बल से माता अदिति के कुंडल और देवताओं से बड़ी पर्वत भी छीन लिया था। देवता जब भगवान श्री कृष्ण नारायण के पास आए तो भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की सहायता के लिए देवताओं की सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की जो राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर पहुंच करके वहां पहुंचते हैं और 5 जन्य नाम का शंख बजाते हैं। यहाँ शंख बजाने का अर्थ है युद्ध की घोषणा। उसका एक सैनिक है, रक्षक है भौमासुर का, जिसका नाम है मुर। तो मुर नाम का दैत्य आता है और भगवान से युद्ध करता है। भगवान ने मुर का संहार कर दिया। जब भगवान ने मुर नाम के दैत्य का संहार किया तो भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान का मुरारी नाम कैसे पड़ा कि मुर नाम के दैत्य का उन्होंने संहार किया जो भौमासुर का रक्षक था। अब ताम्र आदि अनेक जो 7 पुत्र थे वो भी युद्ध करने आए। भगवान ने सबका संहार कर दिया। अब सबके मारे जाने के बाद भौमासुर युद्ध करने आया। उसके आते ही कृष्ण ने अपना
शतग्नि नाम का अस्त्र चलाया, उसको उसने काट दिया। तब भगवान ने सुदर्शन का स्मरण किया और सुदर्शन से भगवान ने भौमासुर के कानों से कुंडल उतार करके सुदर्शन से उसको अभयत्व प्रदान किया। उसका सिर ही अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी देवी आई और पृथ्वी देवी ने उसके कानों से कुंडल को निकाल दिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। और उसने कहा, प्रभु यह भौमासुर का पुत्र बहुत भयभीत भगदत्त है, वो भयभीत था। तो भगवान ने भगदत्त को अभयत्व प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण महल में प्रवेश किए तो 16,100 राजकुमारियों को देखा। अब उनसे पूछा, उनको मुक्त कराया कि आप क्या चाहती हैं। तो उनने कहा कि हमें अब क्या हमारा बचा, कौन हमको समाज में स्थान देगा, कौन हमसे विवाह करेगा, हम आपको पति के रूप में चाहती हैं। तो भगवान ने उनका वर्ण किया और सत्यभामा जी के साथ देवराज की नगरी अमरावती पहुंचे। वहां सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पसंद आया। भगवान कृष्ण उसको लेकर के लेने लगे तो इंद्र उनसे युद्ध करने लगे। इंद्र को युद्ध में पराजित किए और भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिका में स्थापित किए। 16,100 कुमारियों को साथ लेकर के उतने ही रूप भगवान ने बनाए। जितनी वो कुमारियां थी 16,100, उतने कृष्ण हुए और शुभ मुहूर्त में उससे विवाह किया। इस तरह से भगवान के गुण कितने विवाह हुए? 16,108। 8 विवाह जो अष्टधा प्रकृति और 16,100, इस तरह से 16,108 विवाह भगवान के हुए। और अभी अभी पिताजी ने बताया कि हमारे इस धराधाम में जितने भी विवाह होते हैं, 16,108 बहुत कम है। आज भी जितनी भी शादियां हो रही हैं वो कृष्ण की ही शादियां हैं, क्योंकि वर को विष्णु माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी माना जाता है। तो विष्णु लक्ष्मी के ही तो सारे विवाह हो रहे हैं। इसीलिए वर और कन्या का पांव पूजा जाता है। माता पिता उनका पांव पूजते हैं, विष्णु और लक्ष्मी मानते हैं। तो जितने भी शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, सब कृष्ण और लक्ष्मी की ही शादियां हैं, कृष्ण और रुक्मिणी की ही शादियां हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये रहा भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा का विश्राम दिवस है, जो कथा शेष है एकादश और द्वादश स्कंद की, जिसमें ज्ञान तत्व समाया हुआ है, उसका श्रवण आप कल करें। हमारे देश में श्री भगवान सरस्वती जी पधारे हैं। ऐसा लगता है मंदाकिनी नगर में शादी
दुल्हन